नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब बात करते हैं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की। तो जानते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा केरल, चौथा पांडिचेरी और पांचवा जो है वो तमिलनाडु है। इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव जो है वो घोषित हो चुके हैं, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन इन 5 राज्यों के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी टिकट अनाउंस करती जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने असम के लिए भी अपने 88 नामों पर मोहर लगा दी। 88 कैंडिडेट्स को टिकट अलॉट कर दिया। और अगर बात करें तो मुख्यमंत्री विश्वा शर्मा की, तो वो 7वीं बार जो है जालुकबाड़ी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि 25 दिन पहले जो व्यक्ति कांग्रेस से आया उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। जी हां, 25 दिन पहले कांग्रेस से आए भूपेंद्र बोरा को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बना दिया है। टोटल 126 सीटों पर असम के अंदर चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 89 सीट्स पर चुनाव लड़ने जा रही है। और उनके अलायंस पार्टनर जो है वो असम गण परिषद जो है वो 26 सीट पर चुनाव लड़ेगी और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट जो है वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो ये तो हुई असम की बात। अब हम बात करते हैं केरल की। केरल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आज 39 लोगों को टिकट दिया गया है और उससे पहले जो है 47 लोगों की एक लिस्ट पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी थी। अब तक जो है वो 86 लोगों को टिकटें दे दी गई हैं। अगर केरल विधानसभा की हम बात करें तो टोटल जो है वो 140 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के अंदर जो है टोटल जो है 144 लोगों को बीजेपी टिकट दे चुकी है, जबकि टोटल जो है पश्चिम बंगाल के अंदर 294 विधानसभा की सीटें हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या 294 के 94 सीटों पर चुनाव लड़ती है। सुवेंदु अधिकारी जो है वो उनको भी जो है बड़ा चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ है और आने वाले समय में हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हों। अब जानते हैं कि कौन सी तारीख को वोटिंग किस राज्य में डलने वाली है। अगर मैं बात करूं 9 अप्रैल को असम, केरल और पांडिचेरी के अंदर जो है वो वोट डाले जाएंगे और तमिलनाडु जो है और वेस्ट बंगाल में 23 और 29 तारीख को जो है वोटिंग होगी। 23 तारीख को एक चरण में पश्चिम बंगाल में और पूरे चरणों में तमिलनाडु के अंदर जो है वोटिंग होगी। तमिलनाडु एक ही दिन 23 तारीख को वोट डलने वाली है। वहीं पश्चिम बंगाल जो है उसके अंदर दूसरी 29 अप्रैल को जो है दूसरे फेज की वोटिंग होगी। मामला बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से कोशिश कर रही है कि वो किस तरह से अपना प्रभाव बढ़ा सके और जिस तरह से असम के अंदर पहले से ही सरकार है तो पूरी कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी की कि वहां पर सरकार किसी तरह से भी बरकरार रखी जाए, चाहे कांग्रेस पार्टी से ही क्यों ना उनको बड़े बड़े नेता तोड़कर लेकर आने पड़े। वहीं पर पश्चिम बंगाल के अंदर भी हर हालत में भारतीय जनता पार्टी अब की बार तो चाहेगी कि ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर दिया जाए। जिस तरह से पिछले 5 साल या पिछले 10 साल की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर अपना जो है प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ा सके और वहां पर सरकार बना सके। और इसके लिए एक नैरेटिव भी जो है भारतीय जनता पार्टी सदा चलाती आई है कि वहां पर घुसपैठ सबसे ज्यादा होती है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की देखरेख में ही बांग्लादेश से घुसपैठी आकर जो है वहां बस रहे हैं और फिर उनके वोटर वो बन जाते हैं।
और यही जो है एक बड़ा नैरेटिव जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी चलाने भी वाली है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने या फिर देखें तो ऐसा कहा जाता है नेताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल के अंदर कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो है अल्पसंख्यक अब बहुसंख्यक में कन्वर्ट हो गए हैं और हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में चले गए हैं, और इसकी रोकथाम के लिए या इसको बिल्कुल समाप्त करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना जरूरी है। अब देखने की बात यह होगी क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो सच में अगर वहां पर सरकार आती है तो घुसपैठ रोक पाती है, क्योंकि घुसपैठ रोकना ममता बनर्जी सरकार का काम नहीं है, घुसपैठ रोकना सेंटर का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है। वो ऑलरेडी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथों में ही गृह मंत्रालय है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वहां पर घुसपैठ हो रही हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आके इसे रोक दे। ममता बनर्जी भी इस तरह से हारने वाली नहीं है, पिछले 14 सालों से जो है वो वहां की मुख्यमंत्री जो है वो बनी हुई है, और अब की बार भी जो है वो पूरी ताकत लगाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार ना बना पाए और ममता बनर्जी की सरकार जो है रिपीट हो। टीएमसी पर भी जो है हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे वेस्ट बंगाल पर कि टीएमसी ने अब तक कितनी जो है सीटें डिक्लेयर कर दी हैं, अपने कैंडिडेट्स कितने उतार दिए हैं, इस पर भी जो है जल्द हम एक वीडियो बनाएंगे और वहां पर एक्चुअल राजनीति जो है वो किन मुद्दों पर लड़ी जाएगी इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।